सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका आभार करना चाहूँगा। मैं अशोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण खाप हरियाणा, आज भिवानी में ब्राह्मण समाज से बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। देखिए, ब्राह्मण खाप हरियाणा एक विशेष विजन को लेकर कुछ प्रोग्राम चला रही है। जैसा आपको विदित होगा कि पुराने समय में एक पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण रेजिमेंट होती थी और उसके बाद अंग्रेजों के टाइम में, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में उसको बंद कर दिया गया था किन्हीं कारणों की वजह से। कारण क्या थे कि ब्राह्मण शुरू से ही शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता रहा है, विद्वान भी रहा है, योद्धा भी रहा है। तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये डर था कि ब्राह्मण ही हमारे से आजादी लेने में सक्षम है, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं। और इस बात को लेकर के उन्होंने ब्राह्मण रेजिमेंट को बंद कर दिया था। तो अब पिछले दिनों से हमारे ब्राह्मण समाज की एक विशेष मांग इस बात पर रही कि ब्राह्मण रेजिमेंट को दोबारा से गठित किया जाए, सरकार से मांग की जाए। तो इस उपलक्ष्य में मैं सब हमारे समाज के अग्रणी संस्थाओं के जितने भी सभापति हैं, जितने भी अग्रणी सभाओं के हमारे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके रूबरू होने के लिए आया और एक हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, ताकि हमारी ब्राह्मण रेजिमेंट का पुनः गठन हो सके। ये हमारा एक अलग से उद्देश्य भी है। देखिए, ब्राह्मणों को भी मौका मिलना चाहिए कि हम भी इस देश में प्रहरी बने, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवा भी सक्षम हैं, ताकि इस रेजिमेंट को दोबारा से गठित करके हम इसमें सेवा कर सके, समाज में हमारा भी एक अलग से रुतबा हो, हमारे भी नाम से एक रेजिमेंट हो। इसीलिए हम इस कार्य को सुचारू रूप से स्टार्ट करें। साइड में तो है मांग हो रही है, काफी सालों से, महीनों से नहीं, सालों से आंदोलन हो रहा है, सबके जान की जा रही है। तो आपके जो समाज है, तो किस प्रकार का कोई आंदोलन करेगा, किसी से मांग करेगा, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, ब्राह्मण समाज शांति प्रिय समाज है, बुद्धिजीवी है। हम अपने तरीके से अपना एजुटेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। पूरे हरियाणा से 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर करवाने का हमारा उद्देश्य है। वो तैयार करके और एक हमारा प्रतिनिधित्व मंडल तैयार करके भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के अपना गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे। इस तरह से हमारे कार्य की शुरुआत होगी। कब दिया जाएगा ज्ञापन, और क्या ज्ञापन के बाद अल्टीमेटम भी कुछ दिया जाएगा अगर हानि होती है? देखिए, ये फैसला जब हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, उसमें सब बातें डिस्कस होंगी। उसके बाद क्या निकल के आता है वो चीजें भविष्य में पता चलेंगी। अभी पहले मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी सरकार से अपील रहेगी। एजुटेशन की बात तो बाद की होती है, और ब्राह्मण कभी टकराव का रास्ता नहीं चाहता। ब्राह्मण तो समाज के लिए हमेशा सेवा करने में तत्पर रहता है। ब्राह्मण ही है जो पूरे समाज के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, सब जातियों को साथ लेकर के चलता है। ब्राह्मण के अंदर एक ऐसा परमात्मा का आशीर्वाद है कि वो शुरू से ही शांति प्रिय रह करके इस समाज को एक दिशा दिखाने का काम करता है। ब्राह्मण ही ऐसा व्यक्तित्व है जो सबको शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान आदि देता है। ब्राह्मण कभी टकराव नहीं चाहता। ब्राह्मण शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग को सरकार से मनवाने का काम करता है। टकराव के आपकी मांग पूरी होगी? लगता है बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। टकराव ही हर चीज की वो नहीं है कि टकराव से ही हम कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं। हम मांग करेंगे सरकार से, जब हम एकजुट होकर सरकार से मांग करेंगे, सरकार भी हमारी मांग को मानेगी, इसमें कोई शक नहीं। कोई समय भी दिया जाएगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कब तक? देखिए, मैंने आपको कहा कि पहले हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, उसमें सारी बातें क्लियर होगी। सरकार कितना समय हमें देती है, हम सरकार को कितना समय देते हैं, ये भविष्य की बात है। मैं अभी इस बारे में नहीं पूछूंगा।